दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें। एक महिला किराने की दुकान पर खरीदी करने के लिए गई। साथ में छोटा बच्चा भी था। जब महिला खरीदी कर रही थी तब उसका बालक व्यापारी के सामने देखकर हंस रहा था। व्यापारी को बालक निर्दोष, हंसमुख और खूब प्यारा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस बालक की हंसी उसके पूरे दिन की थकान उतार रही है। व्यापारी ने उस नन्हे से बालक को अपने पास बुलाया। बालक जैसे ही व्यापारी के पास आया, उसने नौकर से चॉकलेट का डिब्बा मंगवाया। उसने डिब्बा खोलकर उसे बालक की ओर आगे किया और बोला, बेटा, तुझे जितनी चॉकलेट चाहिए तो उतनी इस डिब्बे से ले ले। बालक ने उसमें से चॉकलेट लेने से मना कर दिया। व्यापारी बालक को बार बार चॉकलेट लेने को बोलता रहा था और बालक ना करता रहा। बालक की माता दूर खड़ी है पूरी घटनाक्रम देख रही थी। थोड़ी देर के बाद व्यापारी ने खुद डिब्बे में हाथ डालकर मुट्ठी भर चॉकलेट बालक को दे दी। बालक ने दोनों हाथ का खोबा बनाकर व्यापारी द्वारा दी गई चॉकलेट को ले लिया और व्यापारी का आभार मानते हुए वह उछलते कूदते माँ के पास गया। दुकान में से खरीदारी करने के बाद माँ ने बालक से पूछा, बेटा, तुझे वह अंकल चॉकलेट लेने का बोल रहे थे तो तू भी चॉकलेट क्यों नहीं ले रहा था? लड़के ने खुद के हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो माँ, अगर मैंने मेरे हाथ से चॉकलेट ली होती तो मेरा हाथ बहुत छोटा है, तो मेरे हाथ में बहुत कम चॉकलेट आती, परंतु अंकल का हाथ बड़ा था, वो देते तो ढेर सारी चॉकलेट आती और ये मेरा पूरा खोबा भर गया। हमारे हाथ से ऊपर वाले के हाथ बहुत बड़े हैं और उनका दिल भी बहुत बड़ा है, इसलिए उनसे मांगने की बजाय वो क्या देने वाले हैं उन पर छोड़ दीजिए। शिक्षा, अगर हम स्वयं कुछ भी लेने जाएंगे तो छोटी सी मुट्ठी भर जाएगी, परंतु जब ईश्वर के ऊपर छोड़ेंगे तो हमारा पूरा खोबा भर जाएगा, इतना ही मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में अगर हमें कुछ ना मिले जो हम चाहते हैं, तो अगर ईश्वर हमें जो अपनी मर्ज़ी से देता, अगर हमें वो मिलता है तो हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानता है कि हमारी ज़िंदगी के लिए क्या सही है और क्या गलत। इसलिए मेरी कहानियाँ ऐसी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।